आजकल एक वादा बहुत गूंज रहा है। बिहार में 5,000 नई फैक्ट्रियां लगाने का वादा। ये एक ऐसी बात है जो लाखों लोगों के लिए उम्मीद की एक किरण जैसी है। पर सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक घोषणा है या फिर इसमें वाकई बिहार की तकदीर बदलने का दम है। आज हम इसी महत्वाकांक्षी योजना की परतों को खोलेंगे और देखेंगे कि इस बड़े वादे के पीछे की असलियत आखिर है क्या। देखिए, ये सवाल सिर्फ आंकड़ों का नहीं है, ये तो लाखों परिवारों की जिंदगियों से जुड़ा हुआ है। क्या ये 5,000 फैक्ट्रियां उस पलायन को रोक पाएंगी जो हर साल बिहार के न जाने कितने युवाओं को अपना घर, अपना परिवार छोड़ने पर मजबूर कर देता है? ये उम्मीद और हकीकत के बीच का एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब हम आज ढूंढने की कोशिश करेंगे। सच कहूं तो अगर जवाब इतना सीधा और आसान होता तो शायद बिहार की तस्वीर आज कुछ और ही होती। मामला सिर्फ 5,000 फैक्ट्रियों का नहीं है, बल्कि उन पुरानी चुनौतियों का है जो दशकों से राज्य के विकास के रास्ते में खड़ी हैं। तो चलिए इस पूरी जटिल पहेली को एक एक करके सुलझाते हैं। आज हम क्या क्या बात करेंगे उस पर एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले सरकार के इस बड़े वादे को समझेंगे, फिर हम आंकड़ों की दुनिया में उतरेंगे ताकि असलियत पता चले। हम देखेंगे कि जमीन पर काम कितना हुआ है, असली रुकावटें क्या हैं और आखिर में भविष्य की राह क्या हो सकती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस वादे की जो आज हर तरफ सुर्खियों में है। 5,000 फैक्ट्रियों का वादा। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसे तो बिहार की आर्थिक किस्मत बदलने वाली चाबी की तरह पेश किया जा रहा है। तो आखिर ये योजना है क्या और इसका असली मकसद क्या है? सरकार का लक्ष्य बिल्कुल साफ है। 5,000 नई फैक्ट्रियां लगाकर बिहार के अंदर ही रोजगार के इतने मौके बना देना कि किसी को बाहर जाने की जरूरत ही ना पड़े। सोच कर देखिए, इसका मतलब है कि लाखों युवाओं को अपने परिवार और अपनी मिट्टी को छोड़कर दूसरे राज्यों में काम खोजने नहीं जाना पड़ेगा। ये पलायन के दर्द को खत्म करने की बहुत बड़ी कोशिश है। ठीक है, तो अब इस 5,000 के आंकड़े को जरा बड़े कैनवस पर रखकर देखते हैं, ये समझने के लिए कि ये लक्ष्य कितना बड़ा है या शायद उतना बड़ा नहीं है। हमें ये देखना होगा कि औद्योगिक दौड़ में बिहार देश के बाकी राज्यों के मुकाबले खड़ा कहाँ है। ये आंकड़े जमीनी हकीकत को बिल्कुल साफ कर देते हैं। एक तरफ है बिहार, लगभग 14 करोड़ की आबादी और फैक्ट्रियां हैं करीब 2,500। वहीं दूसरी तरफ है तमिलनाडु, जिसकी आबादी बिहार से लगभग आधी है, लेकिन वहाँ 40,000 से भी ज्यादा फैक्ट्रियां हैं। मतलब सीधा 16 गुना का फासला। आप सोच सकते हैं कि बिहार को कितनी बड़ी छलांग लगानी पड़ेगी। और ये आंकड़ा तो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर बिहार से पलायन को पूरी तरह जड़ से खत्म करना है तो राज्य को 5,000 नहीं बल्कि 80,000 फैक्ट्रियों की जरूरत होगी। इस हिसाब से देखें तो 5,000 का लक्ष्य मंजिल नहीं है, बल्कि एक बहुत ही लंबी यात्रा का बस पहला कदम है। बिहार की चुनौतियों में एक बड़ी भौगोलिक बाधा भी है। बिहार एक लैंडलॉक्ड राज्य है, जिसका मतलब है कि इसकी सीमा समुद्र से नहीं लगती। अब इसका असर ये होता है कि यहाँ बने माल को बंदरगाहों तक पहुँचाने में ज्यादा समय और पैसा लगता है, और यही वजह है कि कई निवेशक उन राज्यों को चुनते हैं जो समुद्र किनारे बसे हैं। लेकिन इन सब चुनौतियों के बावजूद कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। ऐसा नहीं है कि कुछ हो नहीं रहा, जमीन पर असल में काम हो रहा है और कुछ बहुत पॉजिटिव बदलाव भी दिख रहे हैं। चलिए अब उन आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं जो थोड़ी उम्मीद जगाते हैं। पिछले कुछ सालों में देखें तो औद्योगिक मोर्चे पर रफ्तार वाकई बढ़ी है। 2016 से 2020 के बीच जहां करीब 1,23,000 कारखानों को मंजूरी मिली थी, वहीं 2020 के बाद इस पूरी प्रक्रिया में जबरदस्त तेजी आई और आज की तारीख में बिहार में छोटे बड़े मिलाकर लगभग 2,500 कारखाने चल रहे हैं। और इस तेजी का सबसे बड़ा सबूत है ये आंकड़ा। 2020 के बाद बिहार में 90,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का निवेश आया है। ये बहुत बड़ी रकम है। ये दिखाता है कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन निवेशकों का भरोसा बिहार पर बढ़ रहा है और ये पैसा राज्य के औद्योगिक भविष्य की नींव रख रहा है। और जब पैसा आता है तो रोजगार भी बढ़ता है। इस निवेश का सीधा असर नौकरियों पर भी दिखा है। 2020 में जहां इन फैक्ट्रियों से करीब 6,500 लोगों को काम मिला था, वहीं आज ये संख्या बढ़कर 35,000 को भी पार कर गई है। ये एक बहुत अच्छा संकेत है, पर हाँ, ये अभी भी जरूरत से तो बहुत कम है। लेकिन निवेश और नौकरियों के ये आंकड़े ये सिक्के का सिर्फ एक पहलू हैं।
इन चमकते हुए आंकड़ों के पीछे कई ऐसी गहरी चुनौतियां छिपी हैं जो बिहार के इस औद्योगिक क्रांति के रास्ते में सबसे बड़े रोड़े साबित हो सकती हैं। एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि हर फैक्ट्री का असर एक जैसा नहीं होता। बिहार में अभी जो ज्यादातर फैक्ट्रियां लग रही हैं वो छोटी हैं, जो 100 से 150 लोगों को काम देती हैं। ये अच्छी बात है, लेकिन बिहार को असल में जरूरत है बड़ी फैक्ट्रियों की। ऐसी फैक्ट्रियां जो एक साथ हजारों लोगों को नौकरी दे सके और अपने आसपास एक पूरा आर्थिक इकोसिस्टम बना सके। ऐसी बड़ी फैक्ट्रियों की अभी भी बहुत कमी है। बिहार की समस्याएं एक दुष्चक्र की तरह हैं, जहां हर समस्या दूसरी को जन्म देती है। दशकों पुरानी जातिवादी राजनीति ने विकास को रोका। हमारी शिक्षा व्यवस्था ने डिग्रियां तो बहुत बांटी, लेकिन वो हुनर नहीं दे पाई जो आज इंडस्ट्री को चाहिए। नतीजा, लोगों की आमदनी कम है और बड़े निवेशक आने से कतराते हैं। ये एक ऐसा जाल है जिसे तोड़ना ही सबसे बड़ी चुनौती है। तो सवाल ये उठता है कि इस चक्र को तोड़ने के लिए आखिर किया क्या जा रहा है? सरकार की वो कौन सी रणनीतियां हैं जिनके दम पर वो बिहार में उद्योगों की एक नई लहर लाने का दावा कर रही है? चलिए इस पर बात करते हैं। नई सरकार की जो रणनीति है वो 4 पिलर्स पर टिकी है। सबसे पहला और सबसे जरूरी, कानून का राज स्थापित करना। क्योंकि सीधी सी बात है, कोई भी निवेशक वहाँ पैसा नहीं लगाएगा जहाँ सुरक्षा की गारंटी न हो। एक बार जब माहौल सुरक्षित होगा तो फिर रोजगार पैदा करने और पलायन रोकने पर फोकस किया जाएगा, जिससे आखिर में और भी ज्यादा निवेशक खुद ब खुद आकर्षित होंगे। एक और दिलचस्प बात यह है कि बिहार अब सिर्फ पारंपरिक उद्योगों से आगे बढ़कर हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग की तरफ भी देख रहा है। सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने पर बहुत जोर दिया जा रहा है, जिसके लिए पानी की बहुत जरूरत होती है और गंगा कोसी जैसी नदियों के कारण बिहार में पानी की कोई कमी नहीं है। हालांकि इसके लिए बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे और स्किल्ड लोगों की जरूरत होगी, जो अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। पटना में HCL के ग्लोबल डिलीवरी सेंटर का खुलना इस दिशा में एक बहुत अच्छा कदम है। और ये सिर्फ बातें नहीं है, वाकई में बड़े बड़े नाम अब बिहार का रुख कर रहे हैं। कोका कोला और ब्रिटानिया से लेकर अदानी और HCL तक, ये कंपनियां सिर्फ पैसा ही नहीं ला रही हैं, बल्कि ये एक संकेत भी दे रही हैं कि बिहार को लेकर देश की जो धारणा थी वो अब धीरे धीरे बदल रही है। तो हमने वादे देखे, आंकड़े परखे और चुनौतियों को भी समझा। इन सब के बाद बिहार के औद्योगिक भविष्य की बड़ी तस्वीर आखिर दिखती कैसी है? हम किस नतीजे पर पहुंच सकते हैं? निष्कर्ष बिल्कुल साफ है। फैक्ट्रियां लगाना जरूरी है, बहुत जरूरी है, लेकिन ये कोई रामबाण इलाज नहीं है। ये उस बड़ी पहेली का सिर्फ एक टुकड़ा है जिसे बिहार को हल करना है। दशकों के पिछड़ेपन के बाद ये यात्रा सचमुच शून्य से शुरू हो रही है, और इसमें सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि बहुत सारा समय, धैर्य और लगातार कोशिशों की जरूरत होगी। और आखिर में मैं एक सवाल के साथ बात खत्म करना चाहूंगी। बिहार की असली चुनौती क्या है? ईंट और गारे की फैक्ट्रियां खड़ी करना, या फिर उन फैक्ट्रियों को चलाने के लिए ज्ञान और कौशल से लैस एक नई पीढ़ी तैयार करना? शायद बिहार के भविष्य की असली चाबी इसी सवाल के जवाब में कहीं छिपी है।